10 अक्टूबर 1977। इस दिन को आसाम के गुवाहाटी में स्थानीय मारवाड़ी युवाओं का एक संगठन बना। इस संगठन को नाम दिया गया मारवाड़ी युवा मंच। अपनी विशिष्टता, सेवा भाव, जुझारूपन के कारण यह संगठन जल्दी ही आसाम के अन्य क्षेत्रों सहित समीपवर्ती अन्य राज्यों में भी फैलने लगा। शाखाएं विस्तार लेने लगी। मारवाड़ी युवा इस संगठन की सदस्यता के लिए आतुर होने लगे। फिर इस बढ़ती स्वीकार्यता से उत्साहित होकर 20 जनवरी 1985 को गुवाहाटी में ही सभी शाखाओं एवं अतिथियों का सम्मेलन हुआ, जिसे हम मंच का प्रथम अधिवेशन के रूप में जानते हैं। इसी अधिवेशन में एक राष्ट्रव्यापी संगठन का निर्माण हुआ, जो हम अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के नाम से उपस्थित है। राजस्थान, मालवा, हरियाणा एवं समीपवर्ती इलाकों से देश दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में फैले 18 से 40 वर्ष तक के युवक युवतियां इसकी सदस्यता लेने को आतुर होने लगे। देश के लगभग सभी भागों एवं विदेशों में भी कुछ स्थानों पर युवाओं ने मंच की शाखाएं खोलनी शुरू कर दी, जो कि वर्तमान समय में 700 से भी अधिक हो चुकी हैं। 40,000 से अधिक युवा वर्तमान में इसके सक्रिय सदस्य हैं। गौरतलब है कि यहाँ एक रिटायरमेंट की सीमा भी निर्धारित है। 45 वर्ष की आयु में पहुंचने पर किसी भी व्यक्ति की सदस्यता सक्रिय से हटाकर वरिष्ठ की श्रेणी में हस्तांतरित कर दी जाती है। जहां भी मंच की शाखाएं हैं, वहां बिना किसी भेदभाव के अपनी सेवाएं जन सामान्य को प्रदान कर रहा है। चाहे वो रक्तदान हो, एम्बुलेंस सेवा हो या प्याव हो, अथवा तो विकलांगों के लिए कैलिपर कैंप या पोलियो करेक्टिव सर्जरी के माध्यम से विकलांगों को समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करना हो। चाहे समाज की कुरीतियों पर कुठाराघात करता कन्या भ्रूण संरक्षण अभियान हो या फिर कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने की कोशिश करती खोजो कैंसर परियोजना हो। नेत्रदान के संकल्प में भी मंच अग्रणी है। संभवतः अलग अलग इनमें से किसी एक क्षेत्र में कार्य करने वाली सैकड़ों संस्थाएं कार्यरत हैं, परंतु सभी विषयों पर एक साथ और इतने बड़े स्तर पर कार्य करने वाला यह देश का सबसे बड़ा युवा संगठन है। इसके अनुशासित सदस्य हर वक्त, हर परिस्थिति में समाज के हर वर्ग की सेवा को आतुर रहते हैं। अवसर चाहे कोई हो, कहीं कोशी में बाढ़ आई हो या फिर केदारनाथ की त्रासदी हो या सीमा पर लड़ने वाले देश के रणबांकुरों के बीच जाकर कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन हो या अन्य कभी युवाओं की जरूरत हो, वहां पहुंचकर सेवा देने वालों में मंच सदैव अग्रणी है। या अन्य कभी युवाओं की जरूरत हो, वहां पहुंचकर सेवा देने वालों में मंच सदैव अग्रणी है। राष्ट्र के सुरक्षा प्रहरी जिस प्रकार सीमा पर देश की सेवा में के लगे हैं, ठीक उसी प्रकार मंच का हर सदस्य सीमा के भीतर अपने तरीके से देश की सेवा में कार्यरत है। मारवाड़ी युवा मंच सिकंदराबाद शाखा ने रामोजी फिल्म सिटी में अभी रक्तदान का शिविर भी किया है। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की 40वीं राष्ट्रीय सभा एवं लघु अधिवेशन अद्भव बल शाखा सिकंदराबाद के आतिथ्य में हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी में हो रहा है। जगह है तो जहाँ से जिन दो शुभ जगह से अगर इस कैंपेन की शुरुआत हो तो कैंपेन जरूर सफल होगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक हैं रक्तदान के, जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत से इस कैंपेन को सफल बनाया। रक्तदान का एक नया राष्ट्रीय प्रकल्प रक्तदान अमृत महोत्सव 365 दिन में 1000 रक्तदान शिविर में 75,000 यूनिट रक्त संग्रह करने का शुभारंभ किया गया। मैं वर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को ढेर सारी बधाइयां देता हूँ इस महाअभियान को प्रारंभ करने के लिए और इस बात के लिए संकल्पित होने के लिए 1000 केंद्र एक वर्ष में 75,000 यूनिट रक्त का संग्रह करने का संकल्प किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग जिसके अंतर्गत थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए पहला रक्तदान शिविर सिकंदराबाद शाखा के आतिथ्य में रामोजी फिल्म सिटी में रखा गया है।
इस कार्यक्रम में युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कपिल लखोटिया, राष्ट्रीय महामंत्री प्रशांत खंडेलिया, राष्ट्रीय रक्तदान संयोजक युवा प्रशांत गांधी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जोन 5 के युवा ललित जैन, आंध्रा तेलंगाना प्रांत के अध्यक्ष सुरेश एम जैन, प्रांतीय रक्तदान संयोजक अरविंद केडल, सिकंदराबाद शाखा के अध्यक्ष पप्पू कुमार घोडेला एवं सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने रक्तदान शिविर में भाग लिया।